हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। ये जो पार्ट है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑन ऑर्थोडोंटिस्ट अवेयरनेस। इसके पहले का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। इस पार्ट में हम बात करेंगे मोर इश्यूज जो लोग फेस करते हैं, बच्चे फेस करते हैं। 6 से 9 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं, कभी उनको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है, एंड मच मोर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस? मतलब जैसे इनविजिबल होते हैं और अभी तो अब काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आए हैं विच इज मेकिंग द लाइफ इजियर फॉर द पेशेंट्स. तो विल यू प्लीज शेयर समथिंग ऑन दैट? See how it is like I consider I divide it into two parts, my treatment. If one is what we are manually doing as an orthodontist, what we are doing, what we are trying to move the teeth from A position to B. We are creating a beautiful smile. That is our agenda. So for that we need a vehicle. If you want to travel from place A to B, you need a vehicle. You can take an auto, you can take a car, you can take a plane, whatever. So similarly, we have different companies which fabricate braces. We call it brackets basically. Bracket is a regular term which we use. मतलब they are in different shape, size, color. ब्रेसेस को ब्रैकेट बोलते हैं और उसको आप अलग अलग शेप साइज के होते हैं एज पर द पर्सन. As per the personal and as per the like the products they are for me, I call it as like they are for product for me. Basically they are metal in look visibility. Okay, so metal brackets बोलते हैं या metal braces which are common. बोलते हैं उसको. हाँ. Yeah. So what are the advantages, disadvantages? Metallic is only thing is whenever you smile, people know that you're going through treatment. Okay. Second comes a ceramic. Ceramic is a tooth colored or a white in color. So when we place those brackets onto your teeth, you're less visible to the people. So these are the components basically which are used to do the treatment. In that there are different brands. There are good brands basically who have done a lot of R&D in those products. So that will create better result. So that is how. एंड थर्ड तीसरा जो है क्लियर अलाइनर्स बोलते हैं. क्लियर अलाइनर्स मतलब कंप्लीट क्लियर होता है, वो प्लास्टिक का कंपोनेंट होता है. फोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगा. उसको निकालना है, डालना है. तो नॉर्मल ब्रेसेस का तो कैसा है ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको पता होता है. 1 to 1.5 years डॉक्टर के पास आपको मंथली विजिट्स करना है. तभी वो टीथ मूवमेंट चेक करता है, मूवमेंट को देखता है और क्रिएट करता है. हर एक मूवमेंट क्रिएट करता है. क्लियर अलाइनर्स में क्या होता है, पहले दिन जब आप आते हो ना, उस टाइम आपका इंट्राओरल स्कैनिंग होता है. इंट्राओरल स्कैनिंग मतलब जैसे आप मेजरमेंट्स लेते हो, पहले हम लोग मेजरमेंट लेते थे, अभी हम लोग स्कैनर से इंट्राओरल स्कैनिंग मतलब आपका जो टीथ है उसका कंप्लीट फोटोग्राफ्स होता है, अंदर बाहर एवरीवेयर, एंड वो रिकॉर्ड होता है एक सॉफ्टवेयर में. सॉफ्टवेयर से जाता है लेबोरेटरीज में, और लेबोरेटरीज में हम और वो ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं कि कैसे दांत हिलेंगे, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, कैसे जाना है. स्टेजेस पे स्टेजेस का प्लानिंग होता है. उसके बाद एक अमाउंट आता है जो पेशेंट को पे करना होता है. तो वंस द पेशेंट इज ओके विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट, देन वी स्टार्ट द फैब्रिकेशन. ओके. तो वो कैसे क्लियर अलाइनर मतलब ऐसे सेट्स होते हैं, अपर के लोअर के प्लास्टिक का अलाइनर सेट्स होते हैं, उसको पहनना है. मतलब 15 डेज पहनना है. फर्स्ट ट्रे अभी 15 डेज पेशेंट ने पहना, तो सेकंड ऑलरेडी बनाया हुआ है, फैब्रिकेटेड रेडी है, आपको निकालना है, सेकंड पहनना है. So it is all planned. All your 6 months or 1 year treatment of everything is planned first day, and everything has their dates. मतलब every 15 days you have to check. So in that what happens, gradually धीरे धीरे आपके दांत जो आपके desired result है उसकी तरफ मूव होते रहेंगे. और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वी कॉल द पेशेंट एवरी से once in a month or once in 2 months we call and we observe as per the plan whether the treatment is going or not, whether we need to stop the treatment in between or we need to add something. That is there are few more steps into it which is required to be observed. Okay, understood. By orthodontist, so that we can do any required changes if required. Okay. अंडरस्टूड. एंड मेरा
अगला सवाल ऐसे होगा कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास विजिट करने के लिए व्हाट इज द स्टार्टिंग एज? कभी एक अ पर्सन शुड गो, किड हो बड़े हो, व्हेन शुड दे स्टार्ट? Yeah, see, if they are looking for an orthodontist, most important part मैं क्या recommend करता हूँ मेरे patient को 6 years. When the patient is 6 years, एक बार तो आओ, visit हाँ. करो, all okay. 7 birthday के बाद एक बार आओ. At least once in a year, if you just come, show, no, what happens is we can correct or we can at least diagnose early. जैसे कैसे होता है अभी वी गेट 90% ऑफ द पेशेंट व्हिच कम टू अस, नॉट ऑर्थो, जनरल में भी अगर आते दे कम फॉर पेन, इफ दे आर हैविंग सम पेन, सब कुछ तकलीफ है. बट ऑर्थोडोंटिक्स इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ इलेक्टिव ट्रीटमेंट. दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं. इलेक्टिव मतलब आप कुछ चाहते हो आपके दांत अच्छे हो, तो इट इज योर पर्पस इन लाइफ, मतलब कैसे आपका मोटिव है कि हम ओके, सबके मोटिव ये होते हैं, किसी को अपने बच्चे के दांत टेढ़े नहीं चाहिए, है कि नहीं? एंड दे आर ऑलवेज. और मैं देखता हूँ ना एज ग्रुप, व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, जब वो 3-4 साल का होता है ना, तब दैट टाइम पेरेंट्स आर मोर कंसर्न. दैट टाइम आई टेल delay it, then they delay by 10 years. This is a common thing what I see, so I always tell once in a year, show and go. So it is easy. See, out of 10 people who they are coming and showing, at least one will be there who will require treatment. Correct. Or say so that one person should not be missed. Early treatment, what I mean by saying is, yes, complete. Yeah, that hence this vlog, hence this awareness, hence ये करना जरूरी है, लोगों को नहीं पता. yes, yes. अभी my next question would be, इस फील्ड के बारे में 2-3 misconceptions क्या है एक कॉमन पब्लिक को? What would you like to say? मिसकंसेप्शन तो बहुत होते हैं, मैं थोड़े थोड़े बताऊंगा जो मेरे को याद रहेंगे अभी. ओके. कॉमनली पेशेंट आते हैं जिनको ट्रीटमेंट करना है, तो उनका डर ये होता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 14 साल का है, 15 साल का है, इसकी पढ़ाई पे, क्योंकि दे आर ऑल फोकस्ड लॉट ऑफ इनटू स्टडीज. सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को उनका ट्यूशन होता है, तो ऑलमोस्ट एक 12 to 18 आवर्स वो बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है. तो मैं उनको समझाता हूँ, उनको सिर्फ 1 घंटा देना है महीने में, 1 घंटा, कभी ना 1 घंटा देना है. सो दैट इज नॉट अ बिग थिंग. और मैंने इतने सालों से, ऑलमोस्ट 10-12 ईयर से जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, देयर आर मेरे पेशेंट्स हैं जो अच्छे पढ़ते थे, दे आर स्कोरिंग गुड मार्क्स ओनली. ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट की वजह से आपका स्कोर कम आएगा, नहीं आएगा. दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट. मैं बताऊँ ना, इट माइट लुक सिली, बट इट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स के. हाँ, पेरेंट्स के लिए वो बहुत बड़ा रहेगा कि दुखेगा उसको, कैसे दे पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा उसका. तो बट पेरेंट्स डोंट वरी, यू विल बी इन सेफ हैंड्स. ऐसा कुछ नहीं है. दांत ठीक से रहना भी इम्पोर्टेंट है करेक्ट एज में. सो या एंड दिस इज और ये सबसे बेस्ट एज क्यों होता है 13 to 15, बिकॉज तभी बच्चे लोग ट्रैवलिंग नहीं करते. एक बार 16-17 हो गया, दे प्लान फॉर आउटर स्टडीज. 1 साल इधर किया, 1 साल बाहर गए, इंटर स्टेट हो या इंटरनेशनल हो, कहीं भी हो, तो वो ट्रैवलिंग के टाइम आपका ट्रीटमेंट ब्रेसेस से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देन 2 डॉक्टर्स विल बी इन्वॉल्व. तो फिर वो नहीं होता. करना है ट्रीटमेंट, मेरा तो सजेशन हमेशा रहता है, फर्स्ट आई आस्क दैट आप 1 से 1.5 साल हो इधर, स्टेबल हो, देन यू टेक द ट्रीटमेंट. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स पेशेंट्स आर वांट टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम मी, बट फिर इधर उधर जाते हैं. इसीलिए अलाइनर्स हैव टेकन अप. अलाइनर्स में कैसे है, यू कैन टेक अ लॉन्गर ब्रेक, you don't have to be dependent, but braces say you have to be with the doctor so he observes you. The second misconception what I see is about teeth removal. कुछ patients के दांत काफी आगे होते हैं ना, so we have to हमारे treatment में teeth removal is required so that the teeth can be aligned in a proper space. Like intentionally we have to remove. For example, in some patient 2 to 4 teeth has to be taken off so that the teeth can be aligned in the proper place. तो but जब पेरेंट्स सुनते हैं इनिशियली 4 दांत निकलना पड़ेगा, they are very shocked, like because they are in the age जहाँ पर वो लोग नए दांत बिठा रहे हैं और उनके बच्चे दांत निकालना है. But when we are doing the treatment properly, 1.5-2 साल हम कर रहे हैं, 1 ही साल, तो जब हमारे ऑब्जर्वेशन में हो रहा है ट्रीटमेंट, तो नथिंग टू वरी एक्चुअली.
You know, so that is the second thing they get scared of. And that is only eating. There are some patients who are already thin, हाँ ऑलरेडी खाने का प्रॉब्लम है, तो उनके पेरेंट्स को भी वो डर रहता है कि ये ट्रीटमेंट के कारण, मैं बोलता हूँ ट्रीटमेंट के कारण नहीं चेंज होता है. अगर आपका बच्चा पहले से अच्छा खा रहा है तो बाद में भी अच्छा खा सकता है. फर्स्ट 1 or 2 months थोड़ा डिफिकल्टी होता है. जैसे आपको एप्पल खाना है, ऐसे जैसे आप खा के भाग नहीं सकते क्योंकि स्कूल हो गया, कुछ फटाफट खाया, भागना है. तो ये थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम एज. तो यही रहते हैं उनका मेन मिसकंसेप्शन. उसी के कारण उनको डिसाइड करते हैं वो लोग कि अभी करे कि 20 के बाद करे या 23, और उसके कारण वो आते हैं व्हेन दे आर ड्यू टू द मैरिज और समथिंग, यू नो, डिले कर करके फिर आते हैं. मतलब 6 महीना है, 6 महीने में शादी, अभी करो ट्रीटमेंट. So that becomes very difficult for us. ना 6 महीने में हम कैसे create करें everything? So these things. So why I'm telling you is I see patients of all age group. So the earlier you do, it's always better and easier. A misconception again I could remember was some parents have gone through treatment in their childhood. So their treatment and our treatment, see, it is almost 3 decades later. So definitely thousands of things have changed. You know, methodology is different, wires are different, strategy is different. So उनको वही डर रहता है कि मेरा ऐसा हुआ था, इसका भी ऐसा होगा क्या? You know, they have that fear. So all those things have completely changed. You should come with open mindset. Then it is easy.